Hello, my dear student. Today we will read NCERT Class 3rd English Marigold Book Unit 3rd Chapter The Enormous Turnip. Enormous turnip, विशाल शलजम. Enormous मीन्स होता है विशाल यानी बहुत बड़ी. टर्निप मीन्स होती है शलजम. ठीक है, यानी द इनॉर्मस टर्निप एक विशाल शलजम. Once upon a time an old man planted some turnip seed. Once upon a time एक बार की बात है. एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड. एक बूढ़े आदमी ने कुछ शलजम के बीज बोए. द टर्निप सीड्स ग्रू. वो टर्निप सीड शलजम के बीज बड़े हुए. द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू. वो टर्निप के सीड बड़े हुए और बड़े हुए नहीं बढ़ते चले गए. बड़े बड़े और बहुत बढ़ते हो चले गए. आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. मैं इस विशाल शलजम को पुल अप करना चाहता हूँ, ऊपर निकालना या खींचना चाहता हूँ. सेड द ओल्ड मैन. बूढ़े आदमी ने कहा. द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड. तो उस बूढ़े आदमी ने ज़ोर लगाया यानी उसको खींचा, ऊपर खींचा और खूब खींचा. बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. लेकिन वो उस विशाल शलजम को ऊपर खींच ना सका. एन ओल्ड वुमेन केम. एक बूढ़ी औरत आई. आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सैड द ओल्ड वुमेन. फिर उस बूढ़े आदमी ने उस ओल्ड वुमेन से कहा कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू पुल अप, ऊपर खींचना, द इनॉर्मस टर्निप, इस डेट इनॉर्मस टर्निप, उस विशाल शलजम को. आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी. सैड द ओल्ड वुमेन. उस बूढ़ी महिला ने कहा. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड. फिर उस बूढ़े आदमी ने और उस बूढ़ी महिला ने पुल्ड एंड पुल्ड, खींचा और खूब खींचा. वट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. लेकिन वो उस विशाल शलजम को खींच ना सके, यानी ऊपर ज़मीन से ना निकाल सके. ए बॉय केम. एक लड़का आया. वी वॉन्ट टू पुल अप डेट इनॉर्मस टर्निप सैड द ओल्ड वुमेन. ठीक है, वी वॉन्ट टू पुल अप डेट इनॉर्मस टर्निप. हम उस विशाल शलजम को पुल अप करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं. सैड द ओल्ड वुमेन. बूढ़ी औरत ने कहा. आई विल हेल्प यू सैड द बॉय. लड़के ने कहा. आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा. सैड द बॉय. लड़के ने कहा. देखो, ये तीनों लोग, बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत खींच रहे थे, फिर ये लड़का आ गया. और शलजम देखो कितनी विशाल है. नेक्स्ट देखिए. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमैन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड. फिर उस बूढ़े आदमी ने, उस बूढ़ी औरत ने और उस लड़के ने, तीनों ने मिलकर उसे खींचा, खूब जोर लगाया. पुल्ड एंड पुल्ड, खींचा और खींचा. बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. लेकिन वो उस विशाल शलजम को खींच ना सके. यानी तीनों ने मिलकर खींचा, उस बूढ़े आदमी ने, बूढ़ी महिला ने और उस लड़के ने, फिर भी वो उस विशाल शलजम को खींच ना सके. ए गर्ल केम. एक लड़की आई. ए गर्ल केम. एक लड़की आई. वी वांट टू पुल अप डेट इनॉर्मस टर्निप. वी वांट, हम चाहते हैं, टू पुल अप, खींचना या ऊपर निकालना, डेट इनॉर्मस टर्निप, उस विशाल शलजम को. सैड द बॉय. लड़के ने कहा. आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी. सैड द गर्ल. लड़की ने कहा. और फिर लड़की ने उत्तर दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी. अब ये चार लोग हो गए. ओल्ड मैन, ओल्ड वुमैन एंड बॉय एंड गर्ल. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमैन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड. उस बूढ़े आदमी ने, उस बूढ़ी महिला ने और लड़के ने और लड़की ने, चारों ने मिलकर पुल्ड एंड पुल्ड, खींचा और खींचा, यानी जोर लगाया. पुल्ड एंड पुल्ड यानी खूब खींचा, जोर लगाया. अप केम द इनॉर्मस टर्निप. अप केम, ऊपर आ गई, द इनॉर्मस टर्निप, वो विशाल शलजम. और चारों की जोर लगाने से, ताकत लगाने से वो विशाल शलजम ऊपर आ गई. वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप. वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे.
टू ईट द इनॉर्मस टर्निप, इस विशाल शलजम को खाने में, यानी हम इस विशाल शलजम को खाने में आपकी मदद करेंगे। सैड द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी महिला ने कहा। एंड द बॉय एंड द गर्ल, और लड़के और लड़की ने, यानी इन तीनों ने मदद की थी उस बूढ़े आदमी की। तो फिर निकलने के बाद इन तीनों ने कहा कि हम खाने में भी तुम्हारी मदद करेंगे। एंड दे डिड, और उन्होंने ऐसा किया, यानी चारों ने मिलके खाया। न्यू वर्ड्स देखिए इसके। इनॉर्मस, इनॉर्मस मिस होता है बहुत ही विशाल, बहुत बड़ी। टर्निप मिस होती है शलजम। ओल्ड मैन ने बूढ़ा आदमी। ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़ी औरत। पुल्ड मिस होता है खींचा। पुल माने खींचना, पुल्ड मिस खींचा। चलिए अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज के करते हैं, क्वेश्चन आंसर। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, बूढ़े आदमी ने क्या बोया। द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड, बूढ़े आदमी ने कुछ सलजम के बीज बोए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट व्हाट वाज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड वुमैन टू पुल अप द टर्निप, विशाल शलजम को खींचने में व्हाट वाज इट डिफ़िकल्ट, व्हाट वाज इट डिफ़िकल्ट, क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था फॉर द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के लिए, टू पुल अप द टर्निप, सॉरी व्हाट नहीं वाई है, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट, यह क्यों मुश्किल था, फॉर द ओल्ड वुमेन, बूढ़े आदमी के लिए, टू पुल अप द टर्निप, विशाल सलजम को खींचना, यानी बूढ़े आदमी के लिए उस विशाल सलजम को खींचना क्यों मुश्किल था। टू सॉरी विशाल नहीं लिखा, टू पुल अप द टर्निप, केवल टर्निप है, मुश्किल तो इसीलिए था ना क्योंकि वो बहुत विशाल थी। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड वुमेन, यह उस बूढ़े आदमी के लिए बहुत मुश्किल था, टू पुल अप द टर्निप, उस शलजम को खींचना, बिकॉज इट वॉज इनॉर्मस, क्योंकि वो बहुत इनॉर्मस थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप, बूढ़े आदमी के लिए उस विशाल सलजम को खींचना यानी ज़मीन से निकालना क्यों मुश्किल था। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज इट वॉज इनॉर्मस, उस बूढ़े आदमी के लिए उस सलजम को ऊपर निकालना या खींचना बहुत मुश्किल था क्योंकि यह बहुत विशाल थी, बहुत बड़ी थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, उस विशाल सलजम को खींचने में उसकी किसने मदद की। तो एन ओल्ड वुमेन, अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, एक बूढ़ी औरत, एक लड़के और एक लड़की ने उस विशाल सलजम को ऊपर निकालने में उसकी मदद की। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हु एट द इनॉर्मस टर्निप, विशाल सलजम को किसने खाया। तो द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द इनॉर्मस टर्निप, उस बूढ़े आदमी ने, बूढ़ी महिला ने, लड़के ने और उस लड़की ने उस विशाल सलजम को खाया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स, 4 सब्जियों के नाम बताइए और ड्रॉ करिए, उसका चित्र बनाइए। डैट हैव यू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, जो कि अर्थ से, ज़मीन से पुल्ड आउट की जाती हैं, निकाली जाती हैं। ठीक है, नाउ नेम देम इन योर लैंग्वेज, साथ ही अपनी लैंग्वेज में, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा, उसमें भी उनका नाम बताइए। जैसे पोटैटो, आलू, आलू जो है ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, पोटैटो आलू। नेक्स्ट है आपका जिंजर, अदरक, अदरक भी ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है। नेक्स्ट है कैरेट्स, गाजर और रेडिश, मूली, ये चारों ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर से निकाली जाती हैं। ठीक है, आलू, पोटैटो, गाजर, ठीक है, रेडिश, मूली और जिंजर। इसके अलावा ऑनियन, प्याज भी है, ठीक है, वो भी ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है। आलू, प्याज, गाजर, मूली, ठीक है, यानी रेडिश, मूली, कैरेट, गाजर, जिंजर, अदरक, पोटैटो, आलू और ऑनियन, प्याज, ये सब ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट्स गो शॉपिंग, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज़, आप इस मेज़ में, इस भूल भुलैया में कितनी वेजिटेबल्स को फाइंड कर सकते हैं। ड्रा अ सर्किल अराउंड ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द के अराउंड चारों ओर एक सर्किल बनाइए। वन हैज़ बीन डन फॉर यू,
तो इस तरीके से आपको इसमें सब्जियां मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे कि पीज, मटर, ठीक है, टोमेटो, कैरेट, गाजर, ठीक है, टोमेटो, पोटैटो, इसमें आप वेजिटेबल पर निशान लगाना है केवल। नेक्स्ट देखिए, अ गेम ऑफ अपोजिट, अपोजिट यानी विलोम का खेल का गेम। द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, पूरे क्लास को 2 ग्रुप में बांटा जा सकता है। वेयर वन ग्रुप सेज वन वर्ड, जहाँ पर क्या होगा, एक ग्रुप एक शब्द कहेगा, एंड द अदर ग्रुप, जबकि दूसरा ग्रुप, सेकंड ग्रुप, सेज द अपोजिट वर्ड, उसका विलोम कहेगा। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 बना लेना है, और कुछ एक ग्रुप एक शब्द बोलेगा, जैसे पुल, पुल माने खींचना, दूसरे ग्रुप उसका शब्द बताएगा अपोजिट, पुश, पुश माने धक्का देना, पुल माने खींचना नहीं अपनी तरफ, पुश माने धक्का देना, अपने से दूर हटाना। ब्लैक मिस काला, वाइट मिस सफ़ेद, वाइट, ट्रू मिस सत्य, फॉल्स माने असत्य, राइट माने सही, रॉन्ग माने गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज हाउ द गेम गोज ऑन, और इसी प्रकार ये गेम चलता रहेगा। सम वर्ड्स आर सजेस्टेड हेयर, यहाँ पर कुछ शब्द आपको सजेस्ट किए गए हैं, सुझाए गए हैं। यू मे पिक अप सम वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, साथ ही आप कुछ लेसन से भी कुछ शब्द ले सकते हैं, और इसी खेल को इस तरीके से वर्ड के अपोजिट से साथ खेल सकते हैं। जैसे फार, फार माने दूर, तो उसका अपोजिट हो जाएगा नियर, नज़दीक। गुड अच्छा, इसका हो जाएगा अपोजिट बैड, बुरा। डार्क अंधेरा, इसका हो जाएगा ब्राइट, रोशन या उजाला। अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे, ओल्ड माने पुराना, न्यू माने नया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, कह रहे हैं उन 4 सब्जियों के नाम बताइए जो आपने लास्ट वीक पिछले सप्ताह खाई थी। राइट देयर नेम्स हेयर, उनके नाम यहाँ लिखिए। साथ ही उनका सिंगुलर और प्लूरल लिखना है, जैसे वन माने एक सिंगल, मैनी माने कई यानी प्लूरल। जैसे कैरेट का हो जाएगा कैरेट्स, कैरेट मीन्स होती है गाजर, कैरेट्स बहुत सी गाजरें, कई गाजरें। टर्निप शलजम, टर्निप्स बहुत सी शलजमें। ऑनियन प्याज, ऑनियंस। पोटैटो पोटैटोज़, तो यहाँ पर देखो पोटैटो बॉबिल सारा इसलिए ई एस लगा दिया, पोटैटोज़ बाकी ऊपर क्या था एस लगाया था। टोमेटो यहाँ पर भी बॉबिल से, तो टोमेटोज़, यानी जब वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा तो प्लूरल बनाने के लिए एस, वॉबिल्स होगा तो ई एस लगा दिया गया है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज डिफरेंट देन द अदर, तो यहाँ पर कुछ वर्ड का कुछ सेट दे रखा है, शब्दों का वर्ड सेट, इनमें एक शब्द कुछ दूसरों से अलग होगा, उसको क्या करना है, छांटना है। वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, निम्नलिखित सेट में एक शब्द क्या है, इज डिफरेंट अलग है, देन द अदर दूसरों से, चूज द ऑड वन आउट, उसे एक अलग को चूज करना है। जैसे टर्निप शलजम, पोटैटो आलू, टमाटो टमाटर, सनफ्लावर सूरजमुखी, ब्रिंजल बैगन, कैरेट माने गाजर। तो यहाँ पर सारी सब्जी हैं, बस एक सनफ्लावर सूरजमुखी एक फूल का नाम है, तो यही अलग हो गया, बस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काव, हॉर्स, फॉक्स, कंगारू, मेलन, तो यहाँ पर सारे एनिमल्स हैं, काव गाय, हॉर्स घोड़ा, फॉक्स लोमड़ी, कंगारू ये भी एक एनिमल है, कंगारू माने कंगारू। मेलन माने होता है तरबूज, ये अलग हो गया क्योंकि यहाँ पर एक फ्रूट्स आ गया। नेक्स्ट देखिए, बैनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नैक, एप्पल, सारे ट्रीज नेम हैं। बैनियन बरगद का पेड़, नीम नीम का, पीपल पीपल का, मैंगो आम का पेड़, एप्पल सेब का। लेकिन स्नैक माने सांप, ये अलग हो गया, इसको अलग लिख देंगे, यही आंसर है। रोज़, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर, तो यहाँ पर फ्लावर्स नेम देखें, रोज़ गुलाब का, लिली लिली का, कुमुदनी का, सनफ्लावर सूरजमुखी का, लोटस कमल का, लेकिन कॉलीफ्लावर माने फूल गोभी, यहाँ पर एक वेजिटेबल्स आ गई, ये अलग हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पिकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रो, वुड पैकर, तो यहाँ पर पिकॉक मोर एक बर्ड एक पक्षी है, पैरट तोता एक बर्ड है, लेकिन लिजर्ड ये कोई बर्ड, लिजर्ड माने छिपकली, ये बर्ड नहीं है, तो ये अलग हो गया। क्रो कौवा, ये भी हुआ है, वुड पैकर कठफोड़वा, ठीक है, तो ये हमारा अलग हो गया। आगे देखिए, से अलाउड ज़ोर से कहो, पुल पुल माने खींचना यानी अपनी ओर खींचना, फुल फुल माने पूरा या भरा हुआ, पुट माने रखना, कूल माने ठंडा, रूट मिस जड़, शूट मिस होता है कोपल, कट माने कट या काटना, बट माने लेकिन, शट माने बंद करना। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर, इसकी एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन और समरी विथ वर्ड मीनिंग और फुल एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा।
पढ़ा दूंगा, ठीक है। और अगर ये चैप्टर हमारा अच्छे से आपको समझ में आ गया हो, सब कुछ एक्सप्लेनेशन, समरी और एक्सरसाइज, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।